हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बोथरा मेटल्स एंड एलॉयज लिमिटेड के बारे में कि ये जो स्टॉक है हमें बाय करना है या नहीं करना है। लॉन्ग लॉन्ग टर्म में ये हमें कैसा रिटर्न्स दे सकता है कि नहीं। तो ये जो कंपनी है एल्युमिनियम से जुड़ी हुई कंपनी है। इसका काम है एल्युमिनियम प्रोड्यूस करना, प्रोसेसिंग करना प्लस ट्रेडिंग करना। ये तीन काम है, ठीक है, इस कंपनी का। और ये एक पेनी स्टॉक है, 8 रुपए का लगभग पेनी स्टॉक है, जो आपको हो सकता है ये मल्टीपल रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। इसे आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 करोड़ 70 लाख का है और करंट प्राइस 7 रुपये 95 पैसे का है। हाई देखा जाए तो 13 रुपये 50 पैसे का, लो लग देखा जाए तो 7 रुपये 86 पैसे का। ठीक है। तो और यहाँ पे देखा जाए कंपनी का ROE ROC कुछ खास है नहीं, 3% और 2% का है। लेकिन कंपनी का फेस वैल्यू अगर देखा जाए 10 का अच्छा है। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती, ठीक है। कंपनी का कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, ये अच्छी बात है। पेट्रोसिस कंपनी का साथ है, तो पेट्रोसिस से पता चलता है कि ये जो कंपनी है फंडामेंटली स्ट्रांग है। और प्रॉफिट पिछले 3 साल का 31.7% का और सेल ग्रोथ 469% का। तो ओवरऑल यहाँ तक एक पेनी स्टॉक के तौर पर अगर देखें आप, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे डेटा है जिससे आपको साफ साफ लगेगा कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। क्या पता आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं पेनी स्टॉक पे, वो सारे अच्छे हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स अच्छे खासे हैं कि नहीं वो देख लेते हैं। रिजर्व तो कंपनी पास वो नेगेटिव में 96 लाख का नेगेटिव है। कर्ज है 11 करोड़ 47 लाख का। सबसे अच्छी बात है कंपनी का एसेट 31 करोड़ 38 लाख का कंपनी का एसेट है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कंपनी का एसेट। और देखा जाए यहाँ पर इक्विटी कैपिटल भी 18 करोड़ 52 लाख का है। तो ओवरऑल जान लीजिए कंपनी ठीक ठाक, कर्ज तो है लेकिन एसेट ज्यादा है। कंपनी अपने एसेट से कर्ज को चुका सकती है। कंपनी के लिए कोई बड़ी चीज है ही नहीं यहाँ पर। प्रॉफिट की अगर बात करते हैं सेल, तो पिछला साल सेल हुआ था 28 करोड़ 52 लाख का, इस बार हुआ 25 करोड़ 84 लाख का। तो कंपनी का सेल में थोड़ा सा गिरावट हुई 3 करोड़ का। लेकिन प्रॉफिट में नहीं, प्रॉफिट 36 लाख का होगा, पिछला साल 29 लाख का हुआ था। तो कंपनी प्रॉफिट तो अच्छा हुआ है, सेल में थोड़ा सा कम हुआ है। अब कंपनी का हम लोग यहाँ पे देखें प्रमोटर की हिस्सेदारी कितना है, 73.59% का। तो भरोसा है प्रमोटर्स की ये जो स्टॉक आने वाले समय अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा, इसीलिए प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी अच्छी तरह से रखी है। तो ओवरऑल जान लीजिए कि ये एक पेनी स्टॉक है। और इस पेनी स्टॉक में बहुत कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो बहुत ही अच्छा है। सिर्फ इसमें एक चीज का चिंता का विषय, सेल थोड़ा सा कम हुआ 3 करोड़ का, और कंपनी में कर्ज है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो जितना भी डेटा है वो सारे बता रहे हैं कि ये एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, अगर आप इसे कुछ स्टॉक्स खरीद के रख लेते हैं तो, ठीक है। अगर कंपनी हम लोग टेक्निकली बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बन ही नहीं रहा है। तो हम लोग इसे बाय करेंगे फंडामेंटल के हिसाब से, ठीक है। अगर खरीदना भी चाहें तो अभी ना खरीदें। तो हमें खरीदने की अगर हम लोग चाहें तो इसके ऊपर खरीदें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो हम लोग 9 रुपये 68 पैसे पास खरीदना चाहिए, अभी बिल्कुल भी ना खरीदें। और पेनी स्टॉक तो जानते ही हैं कि पेनी स्टॉक जो है तो मल्टीपल स्टॉक होते हैं, इसलिए आप इसे खरीद के अपना होल्ड कर सकते हैं फंडामेंटली के हिसाब से, ना कि टेक्निकली। यहाँ पे कुछ ऐसे प्राइस ऐसे बन ही नहीं रहा है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।